सुख की उम्मीद करेंगे या सुख देने की उम्मीद करेंगे? जहां जाएंगे बना के आएंगे, चाहे दो शब्द अच्छा बता के आएंगे। कुछ नहीं है तो दो शब्द तो है आपके पास, अच्छा कोई बुराई देख लिए उसके घर में या किस कहीं भी, भैया इसको नहीं इसको कैसे कर देना। मतलब कुल मिला के आपकी नियति क्या होनी चाहिए? सुख लेने की नहीं, सुख देने की नियति होनी चाहिए। बोलिए। और फिर देखिए आपको बनाने वाला आपको कैसे दुख के जंजाल से या दुख की जंजीर से कैसे काट के अलग कर देता है और आपकी जिंदगी फुर्सत से सजा देता है। जब चेक करिएगा, जानते हैं बनाने वाला ये प्रकृति आपके आगे आगे चलेगी, आपके रास्ते को साफ करते हुए एक भी कांटा आपके रास्ते में नहीं आने देगी। ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल है, ये हम कहीं सीख कर नहीं बोल रहे हैं, करके बोल रहे हैं। सीख के बोले होते तो कंफ्यूज होते क्योंकि दूसरे का ज्ञान है, करके बोल रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं है। ठीक है। और मजबूती इसलिए आई कि लोगों को करवा के और चलवा के देखे तो उनके भी जिंदगी से कांटा अपने आप हटता चला जाता है और उनका रास्ता साफ होता चला जाता है। औरों की भी जिंदगी। इससे क्या हुआ? स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, यही सत्य है। ठीक है। अब चलिए दूसरों की वजह से आप क्या जाने? अच्छाई कम शायद बुराई ज्यादा जान ली। बोलिए ना। और एक चीज जान लीजिएगा, दूसरे की वजह से कहते नहीं कि कोई आपको बना नहीं सकता, आपको खुद बनना पड़ेगा। बोलिए ना। कोई सुखी आपको बना नहीं सकता, सुखी आपको स्वयं बनना पड़ेगा। दुख आपका कोई धरती पे पैदा नहीं है जो आपका खत्म कर दे। दुख अगर कोई खत्म कर सकता है तो आप खुद हैं, बाकी कोई नहीं खत्म कर सकता। हम भी नहीं खत्म कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कुछ समय के, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर कोई खत्म करेगा दुख तो आप खुद हैं। हम इतना कर सकते हैं कि वो जिंदगी भर का दुख आपके जीवन से खत्म हो जाए, ऐसा जो कभी ना धोखा देने वाला रास्ता आपको दे सकते हैं, जो आपके पूरे जीवन बस आपको उस पर चलते रहना चलते रहना चलते रहना है और पूरे जीवन का दुख आपका खींच लेगा, खत्म कर देगा। तब ये दूसरे वाली बात खत्म किया जाए। पूरा समझ गए हैं कि बचा है कुछ? पूरा समझ गए हैं? ठीक है। और सुनिएगा, और सुनिएगा, ये क्या है? दुख की नगरी या कचड़ा बोल दिया जाए, कचड़ा। ये है साफ सुथरा, साफ सुथरा। अब किसकी जिंदगी कचड़ा नहीं बन गई? शर्माइए मत। कचरा मतलब दुख, दुख मतलब कचरा। हम भाषा थोड़ा चेंज कर दिए जान इसका। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा भाई, हमारी भी जिंदगी बचपन में जब जानकारी नहीं थी तो हमारी माँ बहनें पिताजी की सबकी जिंदगी कचरा में ही थी। सुख क्या होता है पता ही नहीं था कि सुख भी है इस धरती पे, और अब पता चलता है कि दुख भी है इस धरती पे। मतलब दुख क्या होता है पता ही नहीं चलता। हर समय अच्छा, हर समय अच्छा। और वैसे ही अच्छा हर परिवार को बनाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि कचरा और ये साफ। अब आप हमको बताइएगा, अगर इसमें से निकलकर इसमें जाना है, हम यहां से निकलकर यहां जाना है, तो क्या लगता है ये कचरा आपको आसानी से छोड़ने देगा? बोलिए ना। आप सब बताइए, थोड़ा सा आप सब बताइए, क्या ये कचरा आपको आसानी से छोड़ेगा सही जगह जाने के लिए? बहुत कष्ट देगा। और उसी कष्ट को देखकर कितने लोग कहते हैं कि हमें कष्ट बर्दाश्त के बाहर है, हम कचड़ों में रह लेते हैं। और कितने लोग हैं जो उस कष्ट को क्या कर लेते हैं? लड़ जाते हैं।
उस कष्ट से लड़ जाते हैं, हिम्मत कर लेते हैं कि नहीं, हमें निकलना है तो निकलना है, हम झेले हैं, अपने परिवार को नहीं झेलने देंगे, आने वाले कल को नहीं झेलने देंगे, हम खुद भी निकलेंगे इस कचरा से और अपने परिवार को निकाल के रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जानते हैं, बुरा बन करके, झूठ बोल करके, बुरा बन करके, झूठ बोल करके, गलत करके कोई इंसान कचरा से निकल नहीं सकता, बल्कि कचरा में और फंस सकता है। ध्यान दीजिए, ठीक है? गलत करके कचरा से कोई बाहर आ ही नहीं सकता, वो और उसमें फंस जाएगा। अब इसमें निकलने का एक ही रास्ता है, जैसे हम बोले ना, कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब चाहे 4 दिन खाना खाना पड़े या ना पड़े, चाहे हमें पैदल ही क्यों ना चलना पड़े, चाहे पूरी दोपहरिया हमें धूप सहना पड़े, चाहे इतना लोड है और लोड हमें लेना पड़े, लेकिन इस कचरे से हम निकल के रहेंगे। और इसकी बजाय अगर आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं कि झूठ बोल के हम बाहर निकल लेंगे, गलत करके बाहर निकल लेंगे, छल करके बाहर निकल लेंगे, तो जैसे ही आप गलत किए, एक आध पैर अगर बाहर आए वो भी चला जाएगा फिर। ठीक है? तो इस बात पे पूरा आपको यकीन है कि गलत करके अपनी जिंदगी को साफ सुथरी नहीं बना सकते हैं, अच्छा करके ही बनाया जा सकता है। यकीन है कि नहीं इस बात पे? अगर यकीन है तो आगे बढ़े। ठीक है? और एक बात हम आपसे और बोले हैं, ये कचरा क्या आसानी से आपको बाहर आने देगा? अच्छा एक बात बताइए, चलिए अपनी भाषा में, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर समझते होते तो बोलते नहीं, अगर आप बोलते नहीं हैं तो हम जानते हैं कि आप समझ रहे हैं, अगर बोलना चालू कर दिए समझ लेते हैं कि आप समझ नहीं रहे। ठीक है? हाँ, जान लीजिए, कोई आपका मित्र है, कोई दोस्त है जो बुरा है, कोई दोस्त है जो बुरा है, अचानक आप उसका साथ, जब आपको ज्ञान आया और उसका साथ छोड़ना चाहें, और वो बहुत दिन का साथी है, कितना दिन का? बहुत दिन का साथी, पुराना साथी है ना, लेकिन वो साथी बुरा है, और आप अचानक आपको बीच में ज्ञान आया, अचानक आपको बीच में ज्ञान आया और आपको लगा कि अगर इसके साथ हम रहे और समय, हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी। नरक तो पहले ही थी, और हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएंगे, मतलब हम कहीं किसी भी लायक नहीं रहेंगे। तो जब उस व्यक्ति का कोई भी अचानक साथ छोड़ना चालू कर दे, कोई भी अचानक साथ छोड़ना चालू कर दे, तो आपको क्या लगता है, वो जल्दी छोड़ने देगा? बोलिए ना, जल्दी नहीं छोड़ने देगा ना। उसके लिए हो सकता है आपको उससे दूर भागना पड़ेगा, कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा, या कुछ भी करना पड़ेगा। हो सकता है पकड़ी पकड़ा हो जाए, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके छल में अब वो आप उससे दूर ना जाएं, उस व्यक्ति से दूर ना जाएं, इसके लिए वो क्या क्या हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। आपका पैर पकड़ने की जरूरत पड़े, पैर पकड़ेगा, अच्छा अच्छा भोजन की जरूरत खवाएगा, खिलाएगा, मतलब कुछ भी उसको अच्छा करना पड़े आपके प्रति, या अच्छा बनने का नाटक करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आप जाए ना। और कुछ लोग हैं जो उसमें फंस जाते हैं। किसमें? उसके छलावा में, और फंस जाते हैं। जब वो जान जाता है कि अभी नहीं जाएगा दूर, तो फिर वो अपनी ताकत दिखाना चालू कर देता है। और हम बताएं, हमारा जितना भी ये समाज है ना, हर समाज इसके शिकार हो चुका है। हमारा में बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना कंपटीशन किए, बिना चेतावनी दिए कैसे निकला जाए, मतलब दुख को बिना चेतावनी दिए, ये दुख अब तुमको मैं छोड़ रहा हूं। और जब दुख को चेतावनी देंगे तो दुख क्या करेगा, और आपके नजदीक आए, आपको और पकड़ेगा, आपको और सताना चालू कर देगा, एकदम कंगाल कर देगा आपको। देखिए कितने लोग कंगाल हो गए हैं भाई। किसका फोन आया था? कोई है जो बता रहे थे अंदर, बोले पैसों ही नहीं है, कैसे करें, है ना? हाँ कुछ लोग बोले थे, याद है हमको, लेकिन चेहरा नहीं है।
ठीक है, वो क्या करेगा, क्या किया वो आपके साथ, मतलब एकदम मजबूर कर देगा आपको कि आप बिल्कुल बाहर इससे ना निकल पाए। और हम आपसे यही कहते हैं, फिर भी आप बाहर निकलेंगे, बस ध्यान से बातों को समझिए और फिर देखिए आप बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, घबराइए मत, ठीक है। जितना बकवास करना था हमें कर चुके हैं, अब काम की बात करते हैं, ठीक है। अब उससे निकलने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है और निकल लेंगे। जैसे यहाँ पे लगभग 75% निकल चुके हैं, 25% नहीं निकले। अगर 100 लोग हैं ना तो 75 लोग हैं निकल चुके हैं, अभी 25 लोग हैं जो आज पहली बार आए होंगे या 2-4 बार से आते होंगे, वही बेचारे भी नहीं निकल पाए हैं, बाकी निकल लिए। निकल करके एक अलग दुनिया वो जीना चालू कर दिए हैं या आभास कर रहे हैं, ठीक है। एक स्वच्छ दुनिया, एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा जीवन जहां पे कोई खतरा नहीं रहेगा आपको। अच्छा देखिए, ऐसा जीवन आपको मिल जाए जहां पे न सांप का खतरा रहे, आपको सांप का, न गर्मी लगने का, न बुखार का, न किसी बीमारी का, न ही एक्सीडेंट का, न हाथ पैर टूटने का, न गरीब होने का, न आपके घर से धन गायब होने का, न आपके बच्चे बर्बाद होने का, मतलब कोई सारा टेंशन आपका अगर दूर हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे? हो गए ना घर में रहते हुए सन्यासी, हो गए कि नहीं? अपने परिवार में रहते हुए भी सन्यासी बन गए ना। अब सन्यासी से सुखी कौन है? कोई नहीं, तो आप बन जाइए। मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, बस छोड़ना यही है, मरने का टेंशन, सांप काटने का टेंशन, एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि ये भरोसा आपके अंदर तब आएगा जब आप देखेंगे कि सांप चला गया, काटा नहीं। अच्छा, जैसे 2-4 बार आप देख लीजिए, सांप काट नहीं रहा, चला गया, तो भरोसा पैदा हो जाएगा ना कि हमको नहीं काटेगा। आप देख लीजिए, गाड़ी पे चलते हुए एक्सीडेंट से, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट, फिर बच गए आप। 2-4 बार अगर बच जाते हैं तो क्या ये भरोसा आपके अंदर आ जाएगा? 2-4 साल कोई बीमारी ही ना आए आपके जीवन में, तो क्या पूरे जीवन के लिए भरोसा बन जाएगा ना? अब नहीं आएगा। देखिए, हम सिर्फ अपने बातों से ही आपको यकीन नहीं दिला रहे हैं। आप इस रास्ते को पकड़िए, खुद करके देखिए। अगर हमारी बातें आपके कर्म में या आपके सुख में मैच कर रही है तो इसको जारी रखिएगा। और फेल हो रही है तो बहुत रास्ता है दुनिया में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक से एक अगरबत्ती कंपनी निकाली है, महंगाई है और दूर नहीं निकाली है। देखिए टीवी में ऐड देखिए कि देवी मैया इस अगरबत्ती से ज्यादा प्रसन्न होती है इसमें, क्योंकि ज्यादा खुशबू वाली अगरबत्ती है। अब बताइए, अभी भी जो पहली बार आए हैं, जो प्रकृति को जानते हो, बता सकते हैं? अच्छा, अब उस तरह जो आपके जीवन में घटना घटती है उसको, जैसे भैया संतोष कर लीजिए, संतोषी माता, मतलब सब चला गया, संतोष कर आ गया लक्ष्मी माता, ठीक है। किसी मारना काटना हो, दुर्गा माता, इनकी हिस्ट्री, इनका हर चीज सब जानते होंगे। लेकिन प्रकृति को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। अब इसको जानने का प्रयास करिए ध्यान से। अब बताइए, कितने लोग हवा को जान रहे हैं? कितने लोग पानी को जान रहे हैं? कितने लोग जमीन को जान रहे हैं? कितने लोग हैं आसमान को जान रहे हैं? और कितने लोग हैं जो सूर्य को जान रहे हैं? देखिए, हवा को कितने लोग जान रहे हैं? हवा सभी लोग जानते हैं, जो पहली बार आए वो भी जानते हैं हवा को। क्यों नहीं बताना पड़ेगा? हवा हवा, ठीक है। कितने लोग हैं पानी को जानते हैं? पानी, जो पहली बार आए वो भी जानते हैं। पानी पानी पानी, यही पानी जो पीते हैं आप, यही पानी जो है, ठीक है। पानी सभी लोग जान रहे हैं ना? हाँ। कितने लोग हैं जमीन को जानते हैं? ये, ठीक है, इनको जानते हैं। चलिए, कितने लोग हैं आसमान को जानते हैं? आसमान। और कितने लोग हैं सूर्य को जानते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं है क्या वो भी जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना?
जो पढ़े नहीं वो भी जानते हैं। हाँ नहीं माता जी, ये धरती माँ को नहीं जानती ना, हम जो बोल रहे हैं उसको जानिए, लिखा मत देखिए। जो पढ़े हैं नहीं है ना वो लिखा ना देखें, जो पढ़े हैं वही देखें, और जो पढ़े नहीं हो हमारा शब्द सुने, ठीक है? बस वो हमारी बात को सुने, बस ध्यान से समझिएगा। अब हवा का क्या काम है कितने लोग नहीं जानते। हवा का क्या काम है कितने लोग नहीं जानते हैं। बोलिए ना, हवा का क्या काम है नहीं जानते हैं। अरे गर्मी दूर कर रहा है हवा, सांस ले रहे हैं, ये काम है तो है। हाँ हाँ ठीक है, देखिए आप सब चुप रहिए ना, प्लीज चुप, पीछे वाले भाई चुप रहे थोड़ा सा। देखिए जो सीख गए हैं कोई बात नहीं है, जो नहीं सीखे हैं उनको सीखने का मौका दीजिए। ये समझिएगा कि आपकी जो मेहनत है, जो ये गर्मी में बैठे हैं, जो त्याग कर रहे हैं ना, हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। इस बात पे हम यकीन करिएगा, ठीक है? इस बात पे पूरा भरोसा रखिएगा। इसलिए बस आप सुनते रहिए, ठीक है? हमारी बात यह है कि हवा को कितने लोग नहीं जानते और कितने लोग जानते हैं कि हवा का क्या काम होता है। अच्छा, आपके जीवन में हवा का क्या काम है? बाहर छोड़ दीजिए, आपके जीवन में हवा, सांस, फिर जो गैस बनती है अगर ना खुले तो वो भी हवा है, सांस हवा, फिर गर्मी जो पड़ रही है हवा है। ठीक जिस तरीके से हवा हमारे जीवन में क्या कर रही है, उसी तरीके से यह हवा पेड़ के लिए जरूरी है, फसल के लिए जरूरी है, हर जीव जंतु के लिए जरूरी है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिस जीव जंतु के लिए हवा जरूरी नहीं है। और किसी भी जीव के अंदर से या जीवन से हवा को अलग कर दीजिए, कमरा बंद कर दीजिए, चारों तरफ पैक कर दीजिए, मिट्टी खोद दीजिए और उसमें अंदर से करके ढक्कन बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए हवा की ताकत क्या है। हवा न पाने से क्या वो इंसान कितना दिन जिंदा रहे? ज्यादा नहीं, इतना ऊंचाई गड्ढा खोदिए और एक इंसान को उसमें, उस इंसान को बंद करिए जो कहता हो ये कि हवा को भी कोई बनाया है। उस इंसान को पकड़ के लाके बंद करिए जो दावा करता है कि इससे भी ऊपर कोई है, हवा से भी महान कोई है इस धरती पे, उसको पकड़ के लाके बंद करिए उसको, ठीक है? और उसमें बंद करने के बाद उसको चैलेंज करिए कि बुलाइए, आपसे सिर्फ हवा छीन रहे हैं हम, और अपने आप को बचा के देखिए और कितना दिन बचा लेगा अपने आप। बोलिए ना, समझ नहीं रहे? नहीं बच पाएंगे। तो जब नहीं जी पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ आपके जीवन में कि हवा आपके लिए क्या है? भगवान है। हवा आपके लिए किस देवी से कम है? किस राम से कम है? किस भगवान से कम है? किस तंत्र से कम है हवा? किस पैसे से कम है हवा? कौन सा ऐसा सोना चांदी है जिससे हवा कम है? भाई आपको जो है कमरे में बंद करके या गड्ढा खोद के बंद करके उसमें खाना पीना सब कुछ भर दिया जाए और सारा धन उसमें रख दिया जाए, हजारों प्रकार के कपड़े रख दिया जाए, मिठाई रख दिया जाए, हवा नहीं जाती। इसका मतलब क्या हुआ? और हाँ, आप जिस जिस धर्म को मानते हैं, जिस जिस भगवान को मानते हैं, जिस जिस देवी को मानते हैं, उनकी मूर्ति भी उसमें रख दिया जाए। सिर्फ आपके जीवन से हवा अलग कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? किसी का क्या होगा? मर जाएगा, पक्का मर जाएगा। क्या ये चेक करने में सबके नजर में आ रहा है? अगर कोई भी चेक करे तो क्या जो बोल रहे सही उतरेगा? ये बात सही उतरेगा पक्का। तो हम हवा को छोड़कर अपने आप को खुशहाल करने के लिए जो हम रात दिन ये करते थे, वो कब खरा उतरे? जैसे हवा भी खरा उतरी आपके सामने ना, वो कब उतरे खरा? कब वो दर्शन दिए कि लाओ बच्चा क्या दुख है खींच लो।
कब और किसके साथ और किसने देखा और कौन साबित कर सकता है? और हमने क्या देखा कि इंसानों ने इसको बनाया, पेंटिंग किया, चुनरी पहनाया, हाथ लगाया, अंगुली पहनाया, ठीक, प्लास्टिक की त्रिशूल लगवाया, चमका दिया और बना दिया। वाह, हम तो ये देखे, आप क्या देखे? आप क्या देखे? हमें लगता है आप भी यही देखे, लेकिन दूसरे की वजह से आप जो देखे अपनी बात कभी माने नहीं। आप दूसरे की बात देख करके अपनी बात कभी माने नहीं, अपनी आंखों से भरोसा हटा दिए आप, और हम अपनी आंखों पर भरोसा टिकाए रहे। टिका रहा हमारा भरोसा कि नहीं, तुम मने तो बनाया, मने बनाया, मने डरा रहा है, मने कमाई कर रहा है, मने सब कुछ कर रहा है। और जब हवा पे नजर गई तो इनको तो कोई नहीं बनाया। अब ये सबको चला रहे हैं, सबकी जरूरत है इनकी, किसकी जरूरत नहीं? बताइए, एक इंसान बता दिए कि हवा की जरूरत उसको नहीं है, हवा ना मिले तब भी वो अपना काम चला रहे। हर आदमी की, कोई इसमें शक नहीं है ना? आप सब ध्यान से सुन रहे हैं ना बात हमारी? समझ में आ रहा है ना बात हमारी? ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे है पानी। अगर पानी की बात किया जाए तो पानी कितना जरूरी है आपके जीवन में? अभी बारिश नहीं हो रही, सब तड़पड़ा रहे हैं, बारिश हो जाए, हो जाए, हो जाए। जल ही जीवन है। लेकिन ये डायलॉग तो जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल को कब जीवन आप माने हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इसी समय हम माने हैं। हाँ, इससे पहले तो आप जल को क्या मानते थे? आप यही पर मानते थे कि उनकी कृपा है जो जल मिला। ये नहीं मानते थे कि जल की कृपा है जो आप मिले हैं, जल की कृपा है जो भोजन मिल रहा है, जल की कृपा है जो पेड़ फल मिल रहा है ना? अब बताइए, ऐसा कौन सा खाना बताइए, कौन सी मिठाई बताइए जिसमें जल ना मिला हो? फल, मिठाई, खाना, भोजन, कोई भी इंसान को बताइए जो जल से ना बना हो, पानी से वो ना बना हो। देखिए, हम भी पानी से बने हैं। कोई भी इंसान को बताइए जो पानी से ना बना हो, आप हो, कोई भी हो। कोई पेड़ बताइए जिसमें पानी ना समाया हो। कोई फसल बताइए, गेहूं, चावल, बजड़ी, जो भी है, ठीक है, जो जिसमें पानी ना समाया हो और उसे बड़ा ना किया हो। भाई, बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब वो धरती पे आता है तो छोटे रहता है ना, और उसमें क्या समा जाता है जो इतना बड़ा हो जाता है? अच्छा, कौन सी माता समाती है उसके? पानी समाती, हवा समाती। कोई माता तो नहीं समाती ना, कोई भगवान तो नहीं समाता ना, नकली वाला। लेकिन असली भगवान उसमें समा के उस क्या है, वो बढ़ जाता है। फिर एक समय आता है, फिर वही जो समाये हैं वही थोड़ा थोड़ा निकलना चालू कर देते हैं, निकलना, तो वही इंसान बूढ़ा होना चालू कर देता है। जब पूरा निकल जाए तो फिर मर जाता है। चेक करिए ना, हमारी आंखें तो यही देखती हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं? आपकी आंखें ये देखती होंगी मरने के बाद स्वर्ग गया कि नरक गया। बोलिए, हमारी आंखें जो दिखता है वो दिखती है, और अपनी आंखों पर हम धोखा नहीं खाते। और आप क्या हैं, जो दिखता है वो भूल जाते हैं, जो नहीं दिखता उसको मानना चालू कर देते हैं कि अगर ये नहीं खाए तो, ये नहीं पिंडदान किए तो, ये काम नहीं किए तो, ये काम इनके साथ इस तरह टीका टाकी नहीं किए तो ये भूत बन जाएंगे, सताएंगे परिवार को। मतलब जो अपनी आंखों से दिख रहा है, देखिए तेरही और रही वो अलग बात है, ठीक है। तेरही अगर जरूरी होता तो गाय भैंस मरने की बात करना चाहिए, क्या उसमें आत्मा नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जो कहे हो, कितने हो जाए जो बताए हो गाय बताइए। एक गाय मरी थी, अकाल मृत्यु हुई थी, वही भूत बन के पकड़ी गए आपके बच्चे, नहीं ना? सिर्फ मनाई को बता, ध्यान दीजिए। मतलब जो दिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
भाग रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं। मतलब कितना सीख रहे हैं उसके बारे में। जब कोई चीज है ही नहीं तो लाख सीख लीजिए, मतलब क्या निकलने वाला है। और जो है उस पर नजर ही नहीं जा रही है। तो देखिए पानी का कितना योगदान है आपके जीवन में। अगर पानी को फसल से अलग कर दिया जाए या किसी भी चीज से अलग कर दिया जाए, किसी खाने से अलग कर दिया जाए, तो कौन सा खाना बन जाएगा? रसगुल्ला बन जाएगा? मिठाई बन जाएगी? कोई खाना बता दीजिए। जो आम आप खा रहे हैं, सीजन आ गया तो उसमें क्या है? पनीय तो है जो समाया है, बोलिए ना, है ना। बिना जल का हर पौधा मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन भगवान बिना भगवान का तो कोई नहीं मुरझाए। हाँ। कितने जीव जंतु मर जाते हैं पानी के बिना, और भगवान के बिना कितने मरे हैं? एक को नहीं मरे। तो जो सच है उसको हम देखें। जैसे शुरुआत में बात हुई थी ना कि खुद की बात मानिए, दूसरे की नहीं। जो आपको दिख रहा है उसको मानिए, जो कोई दिखा रहा है उसको नहीं। इसी तरीके से आपके काम में है, आपके परिवार में है, पति पत्नी के रिश्ते में है, भाई बेटे के रिश्ते में है। कोई आगे कुछ दिखा दिया तो आप मान लेते हैं, नहीं, आप जो देख रहे हैं उसको मानिए। कोई दिखा रहा है उसको मत मानिए। आप भ्रम जाएंगे, आप परेशान होने लगेंगे, आप टेंशन में पड़ जाएंगे, आप गड़बड़ाने लगेंगे। जो आप देखिए उसको मानिए, जो और दिखाए उसको मत मानिए। बोलिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे उसकी कहानी है जैसे बताई। अब आगे क्या है? जमीन। अब ये धरती माँ को कितने लोग नहीं जान रहे हैं, और कितने लोग ये जान रहे हैं कि जो भी कुछ पैदा हुआ वो सब इसी से। हाँ। जो भी कुछ पैदा हुआ, यहाँ तक कि हम आप सब, वो कहाँ से जन्मे? यहाँ से। और मरने के बाद कहाँ समाते हैं? अगर गेहूं मर गया, भूसा बन गया, या वैसे छिट उठा तो कहाँ समाता है? कोई पेड़ अगर मर गया, पेड़ काट दीजिए, छोड़ दीजिए, तो क्या कहाँ समाएगा? जमीन जैसा हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज, कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति को मानने वाला हो, किसी भी, वो मरने के बाद किस में समाएगा? मिट्टी बनेगा। जलाएंगे उसे तो भी मिट्टी बनेगा, नहीं जलाएंगे तो भी मिट्टी बनेगा, वैसे छोड़ देंगे तो भी मिट्टी बनेगा। बनना उसको मिट्टी है। क्या ये बातें, ये जो सारी बातें बताएं हम आपको, क्या ये आपकी आंखें देखी हैं लेकिन मानी नहीं होंगी? हाँ, आपकी अपनी आंखों पर क्या कभी भरोसा किए हैं? नहीं। आप किस पर भरोसा किए हैं? दूसरे पे। अकाल मृत्यु मरे हैं, पेड़ से गिरकर एक्सीडेंट होकर जरूर भुताएंगे, खत्म उनकी कहानी। हाँ, जो दिख रहा है कि वो लाश कहाँ नहीं मिल गई, उस पर नहीं भरोसा, और जो नहीं दिख रहा है उस पर भरोसा। जो नहीं दिख रहा है उस पर भरोसा। अच्छा, ये बात बताइए, अगर कोई चीज अगर है, अगर वो है, तो आपको दुनिया की हर चीज दिखाई दे रही है, तो वो चीज कैसे नहीं दिखाई देगी? जैसे ये पेन है, चश्मा है, कलम है, कुछ भी है, ठीक है, अगर ये है तो आपको दिखेगा कैसे? अगर ये दिख नहीं रहा है जिसका मतलब ये नहीं है, तभी नहीं दिखेगा। अगर है तो दिखेगा कैसे? बोलिए ना। कोई भी चीज, अगर आप यहाँ आके बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो जरूर दिखाई देंगे, और नहीं बैठे तो कैसे दिखाई देंगे? अब उसमें झूठे बोले नहीं बैठे हैं, बैठे हैं, देखो ध्यान से, बैठे हैं नहीं, कैसे? अगर बैठे होंगे तब तो दिखाई देंगे ना, नहीं है तो कैसे दिखाई? ठीक है। तो ये जो अब हम क्या करते हैं, भूत वाली बात क्यों मान लेते हैं? इसलिए जिस मर्ज में दवा नहीं काम करती उसको हम क्या करते हैं? भूत मान लेते हैं। अब भूत इसलिए मान लेते हैं, दवा नहीं काम करती है। अब दवा क्यों नहीं काम करती है, इसको विस्तार से आप जानिए थोड़ा सा। दवा इसलिए नहीं काम करती कि जो पांचों चीजें हैं, पहले पूरा जान लीजिए। जमीन का जान लिए ना, जमीन का जान लिए, आसमान,
ये भी जान लिए, दिख रहा है ना पूरी दुनिया को ढका हुआ है। नहीं जान लिए? जान लिए। और सूर्य को, सूर्य का काम क्या है किसको नहीं पता? सबको चमकाना, सबको ऊर्जा देना, सबको जीवन देना, सबके जीवन में रोशनी भरना। बोलिए ये काम है कि नहीं? रोशनी भर रहे हैं वो, हाथ जोड़ रहे हैं हम उनके सामने, टीका टाकी वाले से, भगवान रोशनी भर दो, और भर रहे हैं वो, देख रहे हैं। मतलब जो दे रहा है खुलेआम, चमकते रहो हमेशा, उस पर हमारी नजर नहीं जा रही है। और यहां हम भीख मांग रहे हैं दूसरे से कि हमको चमका दो। कैसे चमकेंगे बताइए? कितना दिन हुआ ना मांगते मांगते, कितना चमक गए आप? कुछ नहीं। हाँ और ज्यादा परेशान हो। हाँ बिल्कुल। कितना चमक आया? कोई नहीं आया, और चमकाने वाला वो है। ठीक है, हाँ सुन, ये सबको चमका। बोलिए क्या ये दिख रहा है कि नहीं? जो बात हम बताएं ये दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है तो मानने में क्या जाता है? और जो नहीं दिख रहा है आप उसके लिए ढोल भजन सत्संग क्या क्या नहीं कर रहे हैं? बोलिए ना, कितने लोग गाना गाते हैं, कितने लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं जो नहीं दिख रहा है। और जो दिख रहा है उसके लिए आप कितना दिन गाना गाए हैं? जो दिख रहा है उसकी कहानी कितना दिन सुने हैं और सुनाए हैं। और जो नहीं दिख रहा है उसकी कहानी, बोलिए ना, जो नहीं दिख रहा है उसकी कहानी आप भूखा रह रह के, मार खा खा करके, ठीक है, पिता माँ के नजर में बुरा बनना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कहानी एक बार सुनेंगे जरूर। जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है उसकी कहानी बताइए ना, विचार करिए, सोचिए ना कि अपने दाता जो हमें बनाया उसको ना समझकर, उसको ना मानकर क्या हम गलती कर रहे थे या कर रहे हैं कि नहीं? तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए कि नहीं? भाई साफ साफ देख रहे हैं कि ये गेहूं में पानी जाएगा तभी पैदा होगा, लेकिन पानी को हम नहीं मानेंगे। हम जा रहे हैं साफ साफ, सांस नहीं लेंगे हम मर जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे हवा को, पानी को नहीं मानेंगे। ये जानते हुए कि पानी नहीं पिएंगे मर जाएंगे, लेकिन पानी को नहीं मानेंगे। बताइए क्या ये हमारी गलती है या हमारी अच्छाई है? आप बता दीजिए, क्या हमारी गलती है या अच्छा? ये गलती नहीं। बाहर वाले अंदर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मौसम ठंडा हो, थोड़ी देर हम लोग जाते हैं। आप लोग साथ में बाहर वाले अंदर आ जाएं, क्योंकि ऊपर ईंट है। ठीक है, ऊपर क्या है? ईंट है। ऊपर क्या है? ईंट है। ठीक है, मान लीजिए इस पर मोर बहुत रहते हैं, ठीक है, वो ईंट छितरा दिए तो हो सकता है, हवा है भाई, हवा में बहुत ताकत है, कोई ईंट सरका दे तो वैसे